हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल कोचिंग क्लासेस। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं मेरे कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में। अच्छा, बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि टीचर्स देते हैं कि भाई कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है और वो पूछेंगे कि क्या ये नंबर 11 के टेबल में आता है या नहीं, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये कई क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से सेकंड्स के अंदर जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर 11 के टेबल में आता है या नहीं, या फिर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे आप चेक कर सकते हैं, उसका बहुत ही आसान तरीका है। तो आप समझिएगा इसको, क्योंकि आपको आगे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। तो देखिए, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है, एक 34610246। आपको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या फिर 11 के टेबल में आता है। तो अगर आप नॉर्मली चेक करने बैठेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन इस मेथड से अगर आप करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप बता सकते हैं कि 11 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, समझिएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल। जैसे मान लीजिए मैं पीछे से स्टार्ट करूं, ये यहाँ पे यूनिट डिजिट है। ये जैसे पहली प्लेस पे अगर मैं पीछे की तरफ से स्टार्ट करूं, या आप आगे से भी कर सकते हैं, तो ये ऑड प्लेस हो गई। अच्छा, ये कौन सी प्लेस है? इवन प्लेस। ये कौन सी प्लेस है? ऑड प्लेस। इसी तरह से ये कौन सी प्लेस है? इवन प्लेस। ये वाली ऑड प्लेस, ये इवन, ऑड, इवन। अच्छा, आपने सिर्फ करना क्या होगा इसके अंदर, ऑड प्लेसेस को सम करिए, मतलब प्लस करिए। तो जो ऑड प्लेसेस हैं उनको प्लस करिए। तो 6 + 2 क्या होता है? 8। 8 + 1 क्या होता है? 9। 9 + 4 क्या होता है? 13। तो आपने सिंपली यहाँ पे 13 लिखा, तो 1 3 13। ठीक है। अब आप इवन प्लेस को प्लस करिए। जैसे इवन प्लेस पे 4 आ रहा है, तो 4 + 0 4 ही होता है। तो 4 + 6 कितना होता है? 10 होता है। और 10 + 3 कितना होता है? 13 होता है। अच्छा, ये भी 13 आ रहा है, तो आपने 13 इसको भी लिखा। तो हमें डिफरेंस फाइंड करना होता है। डिफरेंस मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर का माइनस करना होता है। तो यहाँ पे तो दोनों ही नंबर सेम है, तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर दो इवन और ऑड जो आपने प्लेसेस को ऐड किया था उनका डिफरेंस अगर 0 आता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये नंबर यस डिविजिबल है। किससे? बाय 11। तो 11 से इसको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 0 ही आपका क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। डिफरेंस 0 आए, 11 आए, या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, 22, 33, या कोई भी ऐसा नंबर जो कि 11 के टेबल में आता हो। अगर डिफरेंस ये आ रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई वो डिविजिबल है 11 से। और अगर डिफरेंस 11 या 0 या उसके मल्टीपल से कुछ भी अलग आता है, मान लो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये 11 से डिविजिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिए। तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक नंबर आप छोड़ के चलिए, मतलब ऑल्टरनेट नंबर आप पकड़ के चलिए। जैसे मान लीजिए 5 से स्टार्ट किया, तो एक डिजिट छोड़ी, फिर 5 पे पहुंच गए, एक डिजिट छोड़ी, फिर 1 पे पहुंच गए। तो ये और डिजिट हो गई, तो इनको प्लस करिए। 5 + 5 10, 10 + 1 कितना होता है? 11। तो आपने उसको साइड में लिखा। अच्छा, अब जो बाकी की डिजिट बच चुकी हैं, अब उनको प्लस कर लीजिए। तो 8 और क्या बचा हुआ है? 3। तो 8 + 3 कितना होता है? 11। तो उसको भी आपने साथ में लिखा। और डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या रहा है इसका भी?
0 ही आ रहा है यार। इस बात का मतलब क्या है कि भाई ये भी यस ये डिविजिबल है किससे, 11 से। इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए। तो ऑड नंबर से आप स्टार्ट करेंगे, ऑड प्लेसेस से। तो ऑड प्लेसेस से मान लीजिए 4 से यहाँ से स्टार्ट किया आपने, तो एक डिजिट को छोड़ा, फिर से छोड़ा, फिर से छोड़ा। तो जहाँ पर हम गए थे उनको प्लस करिए। 4 + 4 8, 8 + 0 8 ही होता है, 8 + 2 कितना होता है 10। तो आपने 10 को लिखा। अच्छा जो बाकी की जो डिजिट बच चुकी थी अब उनको प्लस करिए। तो क्या बचा था 6, 2 और 2। तो 6 + 2 कितना होता है 8, 8 + 2 कितना होता है 10। अरे ये भी यार 10 ही आ रहा है। तो डिफरेंस इनका भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, डिविजिबल है 11 से। तो समझ गए। तो इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको भाई ये रूल समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा, और नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई नहीं आया जिसका कमेंट नहीं आया। तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अपने आप को प्रूव करने का कि भाई हमें समझ में आ गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि फ्यूचर में इस टाइप की मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।